नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ सोनू कुमार हेल्पर, हेड स्टैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया हूँ, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं आज अपने आज के अनुभव के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप सुनिएगा तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, जो अपने जीवन में अप्लाई करके आप भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो आज का अनुभव ये रहा। आज मैं मार्केट गया, तो मार्केट जाने के बाद क्या हुआ, पूरी सामान जो लेना था लेकर के मैं जब रिटर्न आ रहा था, तो रिटर्न आते समय टेम्पू लगा था। टेम्पू में मैं बैठा, तो उसमें कुछ लड़कियां थी, स्टूडेंट। तो मैंने उनसे पूछा कि टेम्पू कहाँ जाएगा, तो उनको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, हिंदी। तो वो थोड़ा हंसे, उनको समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद मैं टेम्पू में बैठ गया। टेम्पू पूरा भरा हुआ था, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट काफ़ी थे। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, तो सही पता पे जहाँ जाना था वहाँ जा रहा था। तो जाने क्रम में क्या हुआ कि उसमें इतनी काफ़ी भीड़ हो गई कि जैसे ही वो टेम्पू चला तो सारे लोग बैठ गए। तो भीड़ इतनी हो गई कि मेरा जो बॉडी है, जो साइड में लड़की बैठी थी, उससे टच कर रही थी। तो टच करने के क्रम में क्या हुआ कि मुझे कुछ तरह अंदर से जो बायोलॉजिकल फीलिंग है वो उस तरह की आना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने माइंड को हमेशा ट्रैक करता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है। तो जैसे ही ट्रैक कर रहा था, तो देखा कि बायोलॉजिकल चीज़ें हमारे अंदर होने लगा। तो मैंने सोचा कि देखता हूँ क्या होता है। तो धीरे 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 जैसे ही मैं इस चीज़ को अनुभव करता गया, तो ये अपनी एक दिशा लेने लगा। और दिशा लेते लेते क्या हुआ कि मेरा बुद्धि जो है धीरे धीरे नियंत्रण खोते गया। तो मैंने फिर वहीं से क्या किया कि उसको ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद क्या किया मैंने, अब उसके जस्ट बाद मैंने सोचा कि अब इस चीज को इसी परिस्थिति में, क्योंकि जो माहौल है, जो परिस्थिति था, वो चेंज नहीं हो सकता है। मैं जहाँ बैठा था, सारे लोग हटा करके या उतर तो नहीं सकता था। मैंने सोचा कि हमारे जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को नहीं बदल सकता हूँ, बट मैं मनस्थिति को, मन की स्थिति को जरूर बदल सकता हूँ। और ये चीज़ मैं कब सीखा था, जब बताया था मैंने पिछले एक्सपीरियंस में, जब मैं बेड से गिरा था। क्योंकि अगर मैं बेड से गिर सकता हूँ सपने में, मेरे पूरे बॉडी को उठा करके नीचे गिरा सकता है, तो यानी कि जो चल रहा है वही चीज़ हमारा बॉडी उसी पे एक्ट करता है। तो क्यों ना इसका ट्रायल लूँ। तो मैंने सोचा, मैंने वहीं पे एक पिक्चर रिलीज किया अपने माइंड में कि यहाँ पे मैं मैं यह सोच रहा हूँ कि सबसे पवित्र तस्वीर को अगर रियलाइज करो, तो ये चीज़ें हमारे अंदर होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने सबसे पवित्र मेरे लिए क्या है, सिस्टर। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ एक सिस्टर बैठी हुई है। ठीक है, तो जैसे ही वो केमिकल लोचे मेरे बॉडी में हो रहा था बायोलॉजिकल, वो धीरे धीरे अपनी अवस्था में सेम अवस्था में चला गया। यानी कि जो केमिकल लोचे, बायोलॉजिकल लोचे हो रहे थे, वो सेम सामान्य अवस्था में चला गया और मैं सामान्य हो गया। आपको कुछ समझ में आया? यानी कि आपकी आसपास की जो परिस्थिति है, अगर हम उसको नहीं बदल सकते हैं, तो मन की स्थिति बदल करके हम उसे जीत सकते हैं। आप कोई भी तस्वीर, ऐसा तस्वीर, अगर ऐसी अवस्था में आप हैं, तो आपका ये स्थिति, बस पिक्चर चलाने की अवस्था को आपको जानना होगा कैसे चलाएं। आंखें बंद कर लीजिए और आप इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने जो, हमारे साथ जो बैठी हुई है, वो सिस्टर है, मेरी मदर है, या कोई ऐसी पवित्र तस्वीर जो आपके मन में उसकी छवि इतनी पवित्र है कि आप मतलब उसके बारे में कभी भी गंदा नहीं सोचते हैं। तो उसी वक्त एट ए टाइम आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक शेयर करना चाहता था, क्योंकि इस पे मैंने अभी जीत पाया जस्ट। बट फिर भी मेरे अंदर कुछ जो केमिकल लोचे हुए, उसका उस प्रभाव को, उस समय तो ठीक हो गया, लेकिन उस प्रभाव को कम करने के लिए मुझे आधा घंटा समय लगा। यानी कि जो चीजें उत्पन्न होकर के, अगर यहाँ से, इस बिंदु से उत्पन्न होकर के अगर यहाँ तक आ गई है, तो उसको नष्ट करने में समय लगेगा। उसको नष्ट करने में हमको आधा घंटा समय लगा। रूम पे आकर के मैंने रिलैक्स हुआ, उसके बाद कुछ म्यूजिक थे उसको ट्राई किया, कुछ अच्छे विचारों को क्रिएट किया, उसके बाद उसको खत्म किया। तो कहीं भी ऐसी स्थिति में हो, तो आप इस चीज को ट्राई कीजिए, पिक्चर को रियलाइज कीजिए, आप इससे बाहर आ जाएंगे। अगर आप
ऐसे अगर लगातार ट्राई करेंगे तो कुछ ऐसे वीडियो भी देखेंगे जो बहुत ज़्यादा बैड है, तो भी आप उसके प्रभाव से बच जाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो अंदर परिस्थिति है, आपकी मनस्थिति है, उसको अगर बदल दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, तो आपके ऊपर उस चीज का असर होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आज मैंने इसी को एक्सपीरियंस किया, इसी चीज को जीता मन से, और मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा मन है। मैं इसी को बार बार हराऊंगा, ये इसी से मेरा चैलेंज है, और मेरा बुद्धि मेरा दोस्त है। तो आप इस एक्सपीरियंस से क्या सीखें? आपका कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा तो आप भी ट्राई कीजिए, अगर रहा तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं मिल करके और इस मन को, इस बुद्धि को समझ करके और एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकूं। चलिए, पूरा वीडियो वॉच किए तो आपको दिल से धन्यवाद।